प्रदेश में वोटर लिस्ट के नाम पर कोई बड़ा खेला हो गया है? क्या लाखों नहीं करोड़ों वोटरों के नाम काटने से बदल जाएगा पूरा चुनावी गणित? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्रक्रिया है या सियासत की सबसे बड़ी चाल? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फेम न्यूज। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन, जहां हर वोट की कीमत सत्ता तय करती है, जहां एक एक वोट सरकार बनाता है और गिराता भी है। लेकिन अब जो सामने आया है उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है, वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा आंकड़ा है जिसने सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहला बड़ा खुलासा, जरा सोचिए, पहले उत्तर प्रदेश में कुल वोटर थे 15 करोड़ 44 लाख और अब सीधे घटकर रह गए हैं 13 करोड़ 39 लाख, यानी करीब 2 करोड़ वोटर गायब हो गए हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कहानी है। शहरी इलाके में सबसे बड़ा झटका लगा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा हलचल है, यानी कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये यूपी की सियासत के पावर सेंटर है। लेकिन यही सबसे बड़ा खेल हुआ है। इन शहरों में 18% से लेकर 22% तक वोटर कम हो गए हैं। अब जरा सोचिए, हर 5 में से एक वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये वही इलाका है जहां बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। सीट दर सीट बड़ा झटका। अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। शाहिबाबाद, जहां 3,16,000 से ज्यादा वोट कम हो गए। नोएडा, जहां 1,83,000 वोट गायब हो गए। लखनऊ नॉर्थ 1,05,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। आगरा कैंट 1,47,000 वोट कम हो गए हैं। इलाहाबाद नॉर्थ 1,45,000 वोट बाहर है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छिपा है? देखिए, अब जरा इसको समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 16 सीटें ऐसी है जहां 1 लाख से ज्यादा वोट काटे हैं और इसमें से 15 सीटें बीजेपी के पास है, 21 सीटें ऐसी है जहां 80 से 99,000 वोट कम हुए और उनमें से 19 सीटें बीजेपी की है। 82 सीटों पर 50 से 80,000 वोट कम हुए और इनमें से 55 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास है। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या आने वाले चुनाव का संकेत? मुस्लिम बहुल इलाके में क्या हुआ है? अब सवाल उठता है, क्या ये गिरावट हर जगह एक जैसी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। रामपुर में 12% वोट कम हुए, मुरादाबाद में करीब 10%, संभल में 14%, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर में भी 9 से 10% के बीच गिरावट आई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, शहरी इलाकों के मुकाबले यहाँ गिरावट कम है, यानी जहां 20% तक वोट घटे हैं वहीं 10 से 14% के बीच। अब विपक्ष का इस पे हमला भी सामने आया है। अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे सीधे तौर पर गैर कानूनी बता दिया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये जनता के वोट देने के अधिकार का हनन है। सवाल अब और बड़ा हो गया है, क्या ये प्रशासनिक गलती है या राजनीतिक रणनीति? सबसे बड़ा झटका 2014 से भी कम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब एक ऐसा आंकड़ा जो सबको चौंका रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 13.79 करोड़ वोटर थे, लेकिन आज 2026 में यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी 2014 से भी कम। जबकि हर साल आबादी बढ़ती है और फिर वोटर कम कैसे हो जाते हैं? हर विधानसभा में इसका असर देखने को मिला है। अगर औसतन निकाले तो हर विधानसभा में करीब 71,000 वोट कम हुए हैं। जरा सोचिए, 71,000। कई सीटों पर जीत हार का पूरा ये अंतर तय करता है। यानी ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। देखिए, स्पेशल केस जहां पे सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, जसवंत नगर, शिवपाल यादव की सीट, जहां 47,000 वोट कम हुए, जबकि 2022 में जीत का अंतर 90,000 था। शाहाबाद सीट,
जहां बीजेपी सिर्फ 6,000 वोटों से जीती थी, अब यहां साफ तौर पे 39,000 वोट कम हो गए हैं। हरदोई सदर सीट जहां बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली थी, अब यहां 85,000 वोट कम है। क्या अब ये सीट सुरक्षित है या मुकाबले पूरी तरीके से बदल जाएंगे? देखिए, शहरी सीटों में 25% तक गिरावट आई है। 15 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां 25% से ज्यादा वोट काटे गए हैं और ये अभी शहरी क्षेत्र है। लखनऊ कैंट 34% गिरावट, इलाहाबाद नॉर्थ 34% गिरावट, लखनऊ नॉर्थ 31% गिरावट और आगरा कैंट 30%। क्या ये सिर्फ डेटा है या चुनाव से पहले की बड़ी सफाई? देश भर से तुलना अगर करें तो साफ तौर पे गुजरात में 13.40% वोट काटे गए, यूपी में 13.24%, छत्तीसगढ़ में 11.77%, पश्चिम बंगाल में 11.61% और तमिलनाडु में 11.55%। लेकिन सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी कटौती सामान्य है? आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या ये डुप्लीकेट वोटर हटाने की प्रक्रिया है? क्या माइग्रेशन की वजह से नाम काटे गए या फिर कुछ और जो सामने नहीं आ रहा? क्योंकि जब 2 करोड़ वोटर अचानक लिस्ट से गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो, अगर आप वोट नहीं डाल पाए तो क्या लोकतंत्र में आपकी आवाज खत्म हो जाएगी? देखिए, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है, वहीं अगर वोटर लिस्ट पर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह जाता, ये पूरे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या फिर आने वाले चुनाव से पहले की सबसे बड़ी सियासी चाल? क्या ये आंकड़े सत्ता बदलेंगे या फिर सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएंगे? जवाब आपको देना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो है आपका वोट।